फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पांडव नगर थाने की टीम ने लूट के मामले में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक देशी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद किए। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने मीडिया को बताया, दिनांक 11 जून 2024 को गाजियाबाद की ओर NH9 पर मंगलम कट के पास डकैती की सूचना मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता मोहित ने बताया कि उसके मालिक SK गुप्ता के निर्देश पर उसने अपने दोस्त अरुण त्यागी के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की लूट की थी। पंजाबी बाग में अभिषेक उर्फ मयंक नाम के व्यक्ति से 50 लाख रुपए नकद लूट लिए। वे गाजियाबाद लौट रहे थे जब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 व्यक्तियों ने NH9 पर लगभग 2 से 2:30 बजे उनके सामने एक मोटरसाइकिल लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। इस बीच मोटरसाइकिल सवारों के दूसरे समूह ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वे सड़क पर गिर गए। संतुलन खोने के कारण दूसरी बाइक सवार भी गिर गए। इसके बाद 4 में से 2 व्यक्तियों पीछे बैठे ने बंदूक की नोक पर उनका 50 लाख रुपए नकद से भरा बैग लूट लिया। मोहित और अरुण त्यागी ने शोर मचाया और राहगीरों की मदद से एक युवक अरुण को पकड़ने में कामयाब रहे, जबकि अन्य 3 चोरी की गई रकम के साथ गाजियाबाद की ओर भागने में सफल रहे। तदनुसार IPC की धारा 392, 397, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया और एक आरोपी अरुण को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। SHO पांडव नगर की देखरेख में ACP मयूर विहार के मार्गदर्शन में SI लवकांत, हेड कांस्टेबल विनय नेहरा, कांस्टेबल संदीप राठी और कांस्टेबल आशीष की एक टीम गठित की गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी अरुण ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्तों पंकज नेगी उर्फ राहुल, जतिन उर्फ नितिन सैनी और अमन पासी के साथ मिलकर डकैती की थी, जिसमें पंकज नेगी उर्फ राहुल ने पैसे और रास्ते के बारे में जानकारी दी थी। अरुण को अन्य लोगों के पते नहीं पता थे, लेकिन उसने पंकज नेगी उर्फ राहुल का मोबाइल नंबर दिया था। CDR का विश्लेषण करते हुए शेष 3 आरोपियों के पते की पहचान की गई और छापे मारे गए। हालांकि आरोपी अपने मोबाइल फोन बंद करके अपने घरों से भाग गए थे। नितिन सैनी के बारे में स्थानीय पूछताछ करते समय उसके चचेरे भाई आशु सैनी को पूछताछ के लिए लाया गया, जिसके कारण उसके घर से 12,88,500 रुपए बरामद हुए, जो उसे नितिन सैनी और अमन पासी ने सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। आशु सैनी को धारा 411 IPC के तहत गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में गुप्त सूचना के आधार पर अमन पासी और नितिन सैनी को गिरफ्तार किया गया। नितिन सैनी उर्फ जतिन के पास से अपराध में प्रयुक्त एक देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि चोरी की गई रकम उसी दिन पंकज नेगी उर्फ राहुल ने मनीष उर्फ भोला को सौंप दी थी। उस रात पंकज नेगी उर्फ राहुल ने उन्हें 14 लाख रुपए नितिन सैनी और अरुण पासी के बीच बराबर बांटे दिए। इन 14 लाख रुपए में से 13 लाख रुपए आशु के पास रखे थे, जो पहले ही बरामद हो चुके थे। उनके खुलासे के आधार पर मनीष उर्फ भोला के घर पर छापा मारा गया, जहां से चोरी की गई रकम में से 20,50,000 रुपए बरामद किए गए। मनीष उर्फ भोला को IPC की धारा 411 के तहत गिरफ्तार किया गया। पंकज नेगी उर्फ राहुल का पता लगाने और चोरी की गई बाकी रकम बरामद करने के प्रयास जारी हैं। प्रोफाइल और संलिप्तता। एक अरुण निवासी 21 नंबर पानी की टंकी के पास, खोरा, गाजियाबाद, UP, उम्र 26 साल, 12वीं पास है और रैपिडो बाइक चालक के रूप में काम करता है। संलिप्तता UP में एक, उसके बयान के अनुसार, लेकिन उसके विवरण की पुष्टि की जा रही है। 2 अमन पासी निवासी गली नंबर 1, गौशाला रोड, गोपुरी, गाजियाबाद, UP, उम्र 26 वर्ष, स्नातक है और नोएडा में एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करता है। संलिप्तता 03 नितिन सैनी उर्फ जतिन निवासी मालीवाड़ा, गाजियाबाद, UP, उम्र 24 वर्ष,
8वीं पास है और नोएडा में एक निजी कंपनी में फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करता है। संलिप्तता यूपी में एक उसके बयान के अनुसार, लेकिन उसके विवरण की पुष्टि की जा रही है। 4 आशु सैनी निवासी मालीवाड़ा, गाजियाबाद, यूपी, उम्र 22 वर्ष, 12वीं पास है और मधुसूदन मिल्क आउटलेट पर काम करता है। संलिप्तता 05 मनीष उर्फ भोला निवासी पंचशील कॉलोनी, लालकुआ, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, उम्र 26 वर्ष, स्नातक है और अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में मदद करता है। संलिप्तता 0 बरामदगी 1 लूटी गई रकम 33-38-500 रुपए। 2 एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस।